ना हो कि सारे सरकार बनाएंगे, चूड़े चमार इकट्ठे हो गए। और आपके साथ आज तो देखो चमारों के लीडर भी आपके साथ हैं, चूड़ा के लीडर भी साथ में, भाई यादव भी आगे और सैनी भी आगे, कौन रहेगा बताओ? कोई बचा है क्या? तो बड़ा खेल हो सकता है दिल्ली में। बढ़िया आयोजन किसी और ने किया होगा। और हमारे बीच में हमारे बड़े भाई आदरणीय पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पूरे देश में दुनिया में उनका संदेश पहुंचा, वो भी आए। और राजबाला सैनी जी, ये आज से नहीं लगी हुई, ये भी काफी समय से लगी हुई है। हम इनके चुनाव में भी गए थे सोनीपत पे, बहुत ही सामाजिक अच्छी कार्यकर्ता है हमारी बहन जी। और यादव साहब को, प्रोफेसर साहब को कौन नहीं जानता। तो ये मिला जुला सा SC ST OBC सारे बैठे हैं और दिल्ली में बड़ा खेल कर सकते हैं अगर चाहे तो। मेरी भाई से पत्रकार महोदय भाई हमारे बैठे हैं, ये बहुत बड़े पत्रकार हैं। बहुजन मूवमेंट के जो पत्रकार, अभी इन्होंने उनका कंक्लेव भी किया था प्रोफेसर रतनलाल जी के घर पे। दो बड़े पत्रकारों को जानता हूं मैं, एक तो ये है और एक शंभू है, जिन्होंने इस मूवमेंट को विदेशों तक पहुंचाया है। और दूसरा सबसे बड़ा योगदान हमारे जो भाई ये बैठे हैं यहाँ पर, जो पहुंचाते हैं हमारी बात को जन जन तक, इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो आप लोगों ने जो कार्यक्रम किया है, ये एक ही विधानसभा कार्यक्रम है। और ऐसे कार्यकर्ता जो हमेशा एक मील का पत्थर बने रहते हैं, जिन्होंने कार्यक्रम किया, उनका सबसे ज्यादा धन्यवाद करता हूं कि इतने लोगों को एकत्रित किया। और ये जो मूवमेंट है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट की मूवमेंट है। मान्यवर साहब काशीराम, मैं कहता हूं बाबा साहब अम्बेडकर का अगर कोई रियल में कोई बेटा है तो मान्यवर साहब काशीराम है। और तो राशन कार्ड वाले हैं, नाम लिखवा रखा है, रॉयल्टी खा रहे हैं वो लोग, उन्होंने काम नहीं किया। जो महाराष्ट्र के लोग आकर के नॉर्थ इंडिया में चंदा लेके जाते हैं, इन्होंने काम कुछ नहीं किया। असली काम बाबा साहब अम्बेडकर का बेटा काशीराम था, जिन्होंने जन जन तक मान्यवर काशीराम जी का पैगाम पहुंचाया। और यूपी के लोगों की बात हो रही थी, हमारी बहन गायिका बैठी है, गजब के लोग हैं। ऐसे लोग शायद ही धरती पे कहीं मिलेंगे जैसे उत्तर प्रदेश के लोग हैं। थोड़ी कड़वी बात भी कहूंगा, आप लोग एक ऐसी नाव में भी बैठे हो जो मुझे लगता है काफी पुरानी हो चुकी है, नई बना लो दिल्ली में, और उस नाव के सारे सरकार बनाएंगे, चूड़े चमार इकट्ठे हो गए। और आपके साथ आज तो देखो चमारों के लीडर भी आपके साथ हैं, चूड़ा के लीडर भी साथ में, भाई यादव भी आगे और सैनी भी आगे, कौन रहेगा बताओ? कोई बचा है क्या? तो बड़ा खेल हो सकता है दिल्ली में, जब एक 2% का आदमी झूठ बोल बोल करके दिल्ली में राज कर सकता है। और ज्यादा लंबा नहीं चलता झूठ। तथागत बुद्ध को दबाने का कितना प्रयास किया गया, 5000 साल से दबा रहे हैं लोग हमें, लेकिन आज इनकी छाती पे आप लोगों ने एक ऐसा झंडा गाड़ दिया है, ये पंचशील का झंडा, ये लोग कॉपी भी करने लगे हैं। और मैं धन्यवाद करूंगा जैन साहब का, जो महावीर के अनुयायी हैं। ये जो ब्राह्मणिकल व्यवस्था के लोग हैं, जो मनवादी व्यवस्था के लोग हैं, वो महावीर को भी नहीं मानते, क्योंकि महावीर भी बुद्धिस्ट थे, उन्होंने भी मानवता का संदेश दिया हमेशा, वो उसको भी नहीं मानते। सिर्फ आड़ लेते हैं सनातन धर्म की, वैदिक धर्म की, ताकि इनका जो ब्राह्मण धर्म है वो बचा रहे, ये लोग एक्सपोज ना हो। लेकिन आज पूरी दुनिया में, पूरे देश में ऐसी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि यहाँ ये हो गया, यहाँ वो हो गया, और अब तो बिल्कुल खुल के खेल रहे हैं ये लोग। आपने उत्तर प्रदेश में देखा, संविधान की धज्जियां उड़ाई, हाथरस कांड हुआ मनीषा वाल्मीकि का, रात में उस लड़की को जला दिया गया प्रशासन के द्वारा। और नया नया किस्सा भी, बाप बेटे को मार दिया, बेटे के जनाजे में बाप को नहीं जान दिया, और बाप का जनाजा देखने के लिए बेटा ही नहीं बचा। हमें दिक्कत यह नहीं है कि गुंडों को खत्म करो, लेकिन कानूनी व्यवस्था से खत्म करो। ये जो दूसरा गुंडा राज बराबर में खड़ा कर रहे हो, ये ज्यादा लंबा नहीं चलेगा भाई, और ये चलना भी नहीं चाहिए। आप लोग समझो कि यहाँ खेल क्या चल रहा है, ये बहुत बड़ा खेल चल रहा है। ये जो लोग बिना सोचे समझे किसी के भी घर पे बुलडोजर चला देते हैं, किराए के गुंडों से इनकाउंटर करवा देते हैं, और क्या क्या नहीं हो रहा है इस देश में। अगर इसको बचाना है, इस मिट्टी को बचाना है, तो एक ही रास्ता है
वो तथागत बुद्ध का रास्ता है, बाबा साहब अम्बेडकर का रास्ता है, मान्यवर साहब काशीराम का रास्ता है। और एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोग जागरूक लोगों जो यहाँ पर आए हैं, नहीं तो लोग बाबा साहब के कार्यक्रम में बड़ा कम आते हैं, और वो लोग कम आते हैं जिनको बाबा साहब की वजह से अच्छी व्यवस्था मिली, जिनके घरों में एसी, गाड़ियां और अच्छे अच्छे उनको पोशाक मिली पहनने के लिए, अच्छे अच्छे पदार्थ मिले खाने के लिए। लेकिन मैं यहाँ कह सकता हूँ ज्यादातर वो लोग बैठे हैं जो अभाव में हैं, और अभाव वाले लोग ही कुछ ले सकते हैं जो पहले ही मर्सिडीज में घूम रहे हैं। मैं एक बात कहता हूं नेताओं के लिए, आज यहाँ पर वो सारे नेता बैठे हैं जो मर्सिडीज के कुत्ते नहीं है, काते हुए कुत्ते नहीं है। अगर समाज में बात आती तो भोंकते भी और काटना भी जानते हैं। वैसे लोग नहीं है जो लोग विधानसभा में बैठे हैं, जो लोग संसद में बैठे हैं। तो आज आपको समझने की जरूरत है कि आवश्यकता किस चीज की है। आप धार्मिक रूप से कितना भी इकट्ठा हो जाओ, इनके फर्क नहीं पड़ने वाला जो लोग हुक्मरान बैठे हैं दिल्ली की कुर्सियों पे। आप सामाजिक रूप से कितना भी इकट्ठा हो जाओ, इनको फर्क नहीं पड़ने वाला। ये मान्यवर साहब काशीराम कहते थे, मैं नहीं कह रहा। जिस दिन आप लोग राजनीतिक रूप से किसी ईमानदार आदमी के साथ खड़े हो जाओगे और इनकी कुर्सी लाने लायक हो जाओगे, तो दिल्ली की कुर्सी आपका कब्जा होगा। और उसी की जरूरत आज जन जन तक बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन है, मूवमेंट है, वो पहुंचा हुआ है। और वो लोग भी जिनके अंदर जरा सी भी खुददारी है, आपके सामने बैठे हैं। गौतम साहब बैठे हैं आपके सामने, इन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी थी, लाला जी ने क्या किया आप लोग देख सकते हो। लेकिन ये घबराए नहीं, पूरे देश में जा रहे हैं मूवमेंट को लेकर के। पूरा देश जागा हुआ आज ना मूवमेंट, हर घर तक। आप देखो इस साल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती दलित और पिछड़ों ने कम मनाई है, ब्राह्मणों ने, बनियों ने, ठाकुरों ने ज्यादा मनाई है। ज्यादा मनाई है, क्यों मनाई है? क्योंकि वो लोग भाव लेते हैं कि आने वाला समय कैसा होगा। उनको डर लगने लग गया है। अरे जिस व्यक्ति के फोटो से दुश्मन डरता हो, जिसके स्टैचू आज भी तोड़े जाते हो, और उसके जो बच्चे हैं वो कैसे गुलाम बन के बैठे हैं, शर्म आनी चाहिए हमें इन लोगों पे। ये जो नई नई कंपनियां रोज खुल रही है राजनीति में, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो, जितने भी ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां खुली हुई हैं, हमारे लोग सिर्फ नौकरी कर सकते हैं, इनकी औकात नहीं है वहां राजनीति करने की। हम लोग जीते जागते उदाहरण आपके सामने। अरे 10 महीने से जेल में पड़ा एक मंत्री, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सिकंदर जैन, उसे नहीं हटाया गया। मनीष सिसोदिया भी काफी समय रहा, उसको बाद में हटाया गया। और हमारे लोगों पे तुरंत कार्रवाई होती है, तुरंत। अभी कुछ बोला, 1 घंटे बाद कार्रवाई, चाहे मुस्लिम हो या दलित हो या ओबीसी हो या पिछड़ा हो। तो आप लोगों को समझनी पड़ेगी ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लोग सामाजिक कार्यक्रम में ये बात बताने से थोड़ा कहते हैं कि भाई नहीं, लोगों में क्या इंप्रेशन जाएगा। हम लोग जो भी बड़े हैं, जब मैं मंत्री बना दिल्ली में तो मेरे बाप खुश नहीं थे, पिताजी खुश नहीं थे। मैंने उनसे पूछा कि आपको खुश होना चाहिए बाबूजी। मान्यवर साहब काशीराम के साथ रहे, मेरे फादर साहब आर्मी में नौकरी करते थे। तो मेरे फादर ने कहा कि भाई खुश होने की कौन सी बात है, मगर जी लोग दिल्ली में नौकरी ढूंढने आते हैं, आपका बेटा विधायक बन गया, मंत्री बन गया। तो मेरे फादर ने कहा कि आपको गलतफहमी है वकील साहब, क्योंकि मैं वकील था। फादर ने कहा वकील साहब गलतफहमी है, आज आपको इस समाज का दलाल नियुक्त किया गया है, लाला जी की सरकार में, इससे ज्यादा तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो जितने भी लोग बैठे हैं सरकारों में, वो दलाली कर रहे हैं आपकी, आपके नाम पे वोट लेते हैं, समाज के नाम पे वोट लेते हैं। बाबा साहब का जो पूना पैक्ट का समझौता है, उसकी वजह से रिजर्वेशन मिला है, उसकी वजह से वोट लेते हैं। और फिर नौकरी किसकी करते हैं? इन्हीं की करते हैं जो लोग आज देश को बर्बाद करने में लगे हुए, इन्हीं की करते हैं जो लोग देश को बेचने में लगे हुए, इन्हीं की करते हैं जो लोग संविधान की धज्जियां उड़ाने में लगे हुए। तो भाई आपके पास तो इतने बड़े बड़े महापुरुष हैं, बाबा साहब अम्बेडकर से बड़ा इस दुनिया में कोई आइकन नहीं है।